नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एक बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह को उनकी मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। ये याचिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर दाखिल की गई है। विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। डॉक्टर ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि ये बयान न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये उनके मंत्री पद की शपथ जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 3 के अंतर्गत आती है उसका उल्लंघन करता है। याचिका में मांग की गई है कि शाह को उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ को वारंटो रिट जारी की जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयान मुस्लिम समुदाय में अलगाव की भावना को बढ़ाते हैं और भारत की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला केस में दिए गए फैसले के भी खिलाफ है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नफरत फैलाने वाले अपराध और सांप्रदायिक हिंसा रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। गौरतलब है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ पहले से इस मामले में मंत्री विजय शाह की 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 19 मई को कोर्ट ने एक विशेष जांच टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का निर्देश दिया था जिसमें मध्य प्रदेश से बाहर के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। इस मुद्दे पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक अलग बेंच बनाने पर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस रिपोर्ट में उनके खिलाफ कैश एट रेसिडेंस मामले में कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। ये मामला चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के सामने उठाया गया। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश त्रिवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल समेत अन्य वकीलों ने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा बताते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उस सिफारिश को भी चुनौती दी है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया यानी इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करने की बात कही थी। बता दें कि यह मामला उस समय आया जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। जस्टिस वर्मा इस मामले से संबंधित कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए जिसके चलते कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आगे बढ़ते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने दृष्टि IAS के फाउंडर विकास देवी कीर्ति के खिलाफ अजमेर की अदालत में चल रही मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये मामला एक वीडियो IAS वर्सेस जज कौन ज्यादा ताकतवर है उसमें न्यायपालिका को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश विकास देवी कीर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अजमेर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ आंशिक रूप से आरोप तय किए गए थे। मामले में अजमेर कोर्ट ने पहले कहा था कि वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और ये जानबूझकर प्रचार पाने के लिए किया गया। ये शिकायत भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 353 भाग 2, 356 भाग 2 और 356 भाग 3 और साथ ही IT एक्ट की धारा 66A भाग B के तहत दर्ज की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीडियो में की गई बातें न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर विकास देवी कीर्ति ने कहा कि उनका उस YouTube चैनल से कोई संबंध नहीं है जहां ये वीडियो अपलोड हुआ और ये वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति ने बिना उनके अनुमति के एडिट करके डाला। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो में किसी खास व्यक्ति, समुदाय या वर्ग को निशाना नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ लोक प्रशासन पे एक सामान्य टिप्पणी थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने फिर से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है। ये मामला उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 9 जुलाई के अपने आदेश में उन्हें सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को 10 दिनों के भीतर उनकी याचिका का निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया था। रेवन्ना की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम हुइलगोल ने कोर्ट को बताया कि प्रज्वल पिछले 14 महीने से जेल में है। उन्होंने कहा कि रेवन्ना के खिलाफ आरोप एक ही शिकायत में लगाए गए हैं, इसलिए अकेले प्रज्वल के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और चार्जशीट में 150 गवाह हैं, जिससे ट्रायल जल्दी पूरा होना मुमकिन नहीं है। चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उनके वकील ने कहा कि जमानत देने में अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। थैंक यू।